सूरतगढ़ के वायुसेना स्टेशन में तैनात एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना कर शव को राजकीय चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया। एएसआई ने बताया कि मेड़ता क्षेत्र का निवासी 47 वर्षीय जवान करण सिंह यादव वर्तमान में एयरफोर्स स्टेशन के डिफेंस सिक्योरिटी कोर में कार्यरत था, जिसने खुद की सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली। इस संबंध में मर्ग दर्ज किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के नवलगढ़ के एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ चोरों को मोबाइल की दुकान के सामने से बल्ब चुराते देखा जा सकता है। मामला नवलगढ़ के कोलसिया गांव का है। देर रात 4 चोर ऑल्टो में सवार होकर आए, एक मोबाइल की दुकान के सामने से बल्ब चुराया। हालांकि दुकान के मालिक के आवाज लगाने पर चोर फरार हो गए। फिलहाल बल्ब चोरी की सूचना पुलिस को दे दी गई है। सवाई माधोपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दुष्कर्म और लूट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अध्यापिका से लूट और दुष्कर्म का जो मामला सामने आया था, इस मामले में पुलिस को यह सफलता मिली है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। लिफ्ट देने के बहाने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था। आरोपी ने 5 नवंबर को वारदात को अंजाम दिया था। कानून के हाथ उस तक पहुंच चुके हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। करौली के नादौती में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। महीने भर से लापता 12वीं के छात्र की बरामदगी को लेकर लोगों ने धरना दिया। श्री महावीर जी में रेल मार्ग जाम करने के लिए कुछ भी किया। ग्रामीणों ने पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से पहले जेजेपी एक्टिव हो गई है। जेजेपी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में। जयपुर में जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पार्टी युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। श्रीगंगानगर के नीरज सिहाद को पार्टी की स्टूडेंट विंग इनसो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हमारी सोच यही है कि नई पीढ़ी को सबसे पहले साथ जोड़ा जाए। उसके पश्चात मेन जो अपनी पार्टी है जेजेपी, उसको जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए। उसके लिए उसका विस्तार इस माह के अंत तक या दिसंबर की शुरुआत में हो जाएगा। आने वाला जो उपचुनाव है उसके अंदर भी सकारात्मकता से हमारा कार्यकर्ता जो है वो काम कर भी रहा है और उम्मीद है कि हम वो चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ें। भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहने वाले बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जमकर बरसे। डोटासरा ने कहा, राजेंद्र राठौड़ पहले यह बता दें कि पिछले 4 सालों में राजस्थान में जितने उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने कितने जीते। डोटासरा ने कहा, उनके गृह जिले सरदार शहर में उपचुनाव है जिसमें वे जीत हासिल करके दिखाएं। उन्होंने दावा किया उपचुनाव में जीत कांग्रेस की होगी। इस 4 साल में उसमें से कितने जीते राजेंद्र राठौड़ जी प्रभारी थे, एक चुनाव जीते हैं। बाकी सारे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीती और सरदार शहर का राजेंद्र जी राठौड़ का गृह जिला है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस जीतेगी। उनमें जितना दम है उतना लगा ले, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये गुड गवर्नेंस है और क्या है। गुड गवर्नेंस नहीं हो तो कोई वोट देता क्या उपचुनाव में? पहले जब इनका राज था तब आपने देखा हम जीतते थे। आज क्या स्थिति है? उल्टी स्थिति है। तो राजेंद्र जी राठौड़ क्या बयान देते हैं, उनको तो देना पड़ता है। जब सतीश पूनिया का आ जाता है तो उसके ऊपर देना जरूरी है उनके लिए, वरना उनकी पहचान गायब हो जाएगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुबह जोधपुर निवास पर जनसुनवाई की, फिर फलौती और लोहावट में एक कार्यक्रम को संबोधित कर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही लोहावट, लूणी, धुंधाड़ा जैसे छोटे स्टेशनों पर भी ट्रेनें रुकेंगी। इसे लेकर उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है। इस दौरान उनके साथ नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, फलौदी विधायक पप्पाराम बिश्नोई मौजूद रहे। कोरोना के टाइम में जो हिंदुस्तान में 10,000 स्टेशन पर रेलवे स्टॉपेज बंद कर दिया, वह स्टॉपेज वापस रिस्टोर कराने वास्ते पूरा देश भर में इन वास्ते काम चल रहा है। कुछ छोटा मोटा स्टेशन पर कोई पैसेंजर ट्रेन से रोकना डिसीजन भी पिछला दिना में करे है।
लेकिन एक पॉलिसी लंबो पॉलिसी मैटर ले और इन्होंने डिस्कशन जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी हो गया है। पिछला सप्ताह भी हमारी रेल मंत्री जी के साथ इन विषय ने लेकर विस्तार में चर्चा हुई। लोहावट, लूणी, दुंदाना तीनों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेज वापस रिस्टोर हुए। जो कोरोना रे पहली पोजीशन ही वह पोजीशन आप वापस कायम करा। मैंने मंत्री जी इन बात रो भरोसा दिलायो और मैंने किया कि विद इन 7 days इनमें मैं डिसीजन कर आप इन्हें लागू कर दें। गहलोत सरकार ने जवाबदेही विधेयक को विधानसभा में रखने से पहले इस पर आमजन से सुझाव मांगा, लेकिन विधेयक की खामियों को लेकर सामाजिक संगठन लामबंद हुए हैं। विधेयक को लेकर सूचना और रोजगार अधिकार अभियान से जुड़े और लंबे समय से जवाबदेही कानून के लिए संघर्ष कर रहे निखिल डे का कहना है कि जब भी कोई कानून आता है तो सिर्फ एक लाइन में समझ आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें स्पष्टता नहीं है। वहीं विधेयक को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने कहा, जब तक जवाबदेही कानून में उचित प्रावधान नहीं डाले जाते तब तक कानून लोगों के काम का नहीं होगा। तो सारे चीज जो मुख्य है, जिसमें हम एक लाइन में कह सकते थे कि ये कानून, हमें ऐसा कानून चाहिए जो कोई भी शिकायतकर्ता को 1 महीने के अंदर उसकी शिकायत का सुनवाई करके जवाब मिल जाए लिखित रूप में कि यदि हाँ तो कब तक होगा, यदि ना तो क्यों नहीं होगा, और वो जवाब नहीं मिलने पर उस व्यवस्था के ऊपर पेनल्टी लगे, वो जांच करने वाली व्यवस्था। एक ही लाइन में ये होता तो पूरे राजस्थान की जनता को राहत मिलती, पूरे देश की जनता को राहत मिलती। ये वाला कानून तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको वो कानून चाहिए जिससे हमारे जीने के अधिकार की स्थापना हो, शासन वैसे बने और ये वाकई में सड़कों पे उतरने वाली एक बार और उतरेंगे हम लोग। ये नहीं कि हम इस कानून के प्रारूप से खुश हैं, हम स्पष्ट हैं इसके। कांग्रेस के बयान वीरों से आजिज आकर आला कमान ने उन्हें 2 टूक संदेश भेजा है। क्या है संदेश, देखिए। बयानबाजों को बड़ी चेतावनी। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। जुबान पर रखें काबू या कार्रवाई के लिए रहें तैयार। पार्टी से बड़ा कोई नहीं। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कांग्रेस के बयानबाज अपनी आदत से बाज आए या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जी हां, समझाने बुझाने का वक्त गुजर चुका है, इसलिए आला कमान के तेवर अब तल्ख हो चले हैं। कांग्रेस में चल रही खींचतान और गुटबाजी को लेकर प्रियंका गांधी के सलाहकार और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी विभाकर शास्त्री ने 2 टूक चेतावनी दी है। आदत से बाज आओ या अंजाम के लिए तैयार रहो। पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। समय की बात है, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही बात पीसीसी चीफ ने भी कही। फर्क बस इतना था कि विभाकर शास्त्री का लहजा जहां सख्त था, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का लहजा समझाने बुझाने वाला था। मीडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कह करके और उस बात से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। उनको रात को जाकर के सोचना चाहिए कि हमने जो कहा, क्या हमारी कांग्रेस पार्टी जिसके कारण से हमें ये मान सम्मान मिला हुआ है, जिसके कारण से हम ओहदों पे बैठे हैं, उसको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये उनका नैतिक दायित्व है। अगर अपने नैतिक दायित्व नहीं निर्वहन करता है तो समय किसी का गुलाम नहीं है। समय चलेगा और समय अपने आप फैसला करता जाएगा। विभाकर शास्त्री और डोटासरा ने बयानबाजों को अपने अपने तरीके से चेतावनी दे दी है, पर इसकी नौबत आई क्यों? एक मंच से बयान वीरों को चेताने की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। न सिर्फ सीएम गहलोत और सचिन पायलट के गुट के नेता जुबानी वार पलटवार में उलझे रहते हैं, बल्कि कभी कभी गहलोत गुट के ही 2 मंत्री एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हो जाते हैं।
कभी महेश जी लड़ते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ता है, कभी भरत सिंह जो है ना प्रमोद भैया के खिलाफ जिस प्रकार स्टेटमेंट देते हैं, कभी जो है ना प्रसादी लाल जी कुछ बोल जाते हैं, कभी वो कुछ बोल जाते हैं कि सरकार है कि मजाक है, क्या हो रहा है। पिछले दिनों पावर सेंट्रलाइजेशन के मुद्दे पर खासा बवाल देखने को मिला। प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास की बयानबाजी सुर्खियों में रही। खासकर जलदाय मंत्री महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक दूसरे से उलझ गए थे। मामला तूल पकड़ने पर भले ही खाचरियावास ने जोशी से माफी मांगकर विवाद का पटाक्षेप कर दिया था, लेकिन सच यही है कि ऐसे बयान से प्रशासन और जनता में गलत मैसेज जाता है। विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल जाता है। इन सब न्यूज़ों को पढ़ने के बाद हम राजनेताओं के प्रति छोटे बच्चों के मन में भी नफरत और घृणा पैदा हो रही है। कोई प्रकट कर पा रहा है नहीं पा रहा है अलग बात है, चुनाव आएगा तो प्रकट करेगा, लेकिन ये डे टू डे जिस प्रकार के तमाशे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा संभालो इसको, और राज से चिपके रहने का ये जो सपना बना लिया ना, इससे लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो जाएगा। विभाकर शास्त्री और डोटासरा ने पार्टी की आपसी गुटबाजी और मंत्रियों के बयानों को निशाने पर लेकर नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इसे सियासी शांति की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। खास बात ये कि डोटासरा ने बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ समय आने पर एक्शन लेने के भी संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल इतना ही, मुझे तो इजाजत, नमस्कार।